हेलो गाइस, कोल इंडिया का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज। ये बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है स्पेशली फॉर फाइनेंस डोमेन के लिए, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीएमए के लिए बहुत बड़ा वैकेंसी है। तो गाइस, इसमें हम लोग सारी बातें डिटेल में करेंगे, पूरा नोटिफिकेशन आपको बताएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे सर्विस एग्रीमेंट, देन आफ्टर आपको एनओसी के रिगार्डिंग है, क्या आपका पे स्केल रहेगा। तो पूरा वीडियो आराम से शांति से सुनिए, सारी डिटेल्स यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे। तो गाइस, कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है और इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैनेजमेंट ट्रेनी की यहाँ रिक्रूटमेंट है E2 ग्रेड के लिए, और इसका जो पूरा सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू ही होने वाला है। कब से स्टार्ट होगा यहाँ ऑनलाइन ये जो फॉर्म फिलिंग है वो 15 जनवरी 2025 सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट है 14 फेब शाम को 6 बजे तक। तो गाइज, आप जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन खुलते हैं आप लोग स्टार्ट कर देना। देन आफ्टर यहाँ पूरा सिलेक्शन सीबीटी के थ्रू होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू। और क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं। ये बहुत सारे यहाँ स्ट्रीम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, एनवायरमेंट है, फाइनेंस। तो फाइनेंस की हम लोग बात करते हैं तो क्वालिफाइड सीए या फिर सीएमए ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। लीगल में भी है ग्रेजुएट इन लॉ, जिन्होंने 3 इयर्स 5 इयर्स का यहाँ कोर्स किया है, एलएलबी एलएलएम, उनके लिए भी विथ 60%। फाइनेंस की यहाँ अपने डिटेल में बात करते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स, मटेरियल मैनेजमेंट, पर्सनल एचआर, सिक्योरिटी, कोल प्रिपरेशन, यहाँ पे भी जो भी स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, कई लोग यहाँ पूछते रहते हैं कि जो ऑनलाइन डिग्री हम लोग लेते हैं वो वैलिड होता है कि नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए तो ये, सीए सीएमए के लिए तो यहाँ ये कुछ इतना पॉइंट्स काम का नहीं, बट बाकी को मैं बता देता हूँ। फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट पर्सनल एचआर, कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर क्वालिफिकेशन थ्रू ऑनलाइन करस्पॉन्डेंस या ओपन ओडीएल मोड के थ्रू, जिन लोगों ने अपना डिग्री कर रखा है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी स्ट्रीम में ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहाँ एनवायरमेंट, कोल प्रिपरेशन, मटेरियल मैनेजमेंट में फुल टाइम रेगुलर डिग्री ये लोग डिमांड कर रहे हैं। तो गाइस, अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेनली फाइनेंस के बारे में। तो आगे मेन पॉइंट्स यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी आपके रिलेवेंट पॉइंट्स है। यहाँ आ जाते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज। तो कितना वैकेंसी है, तो फाइनेंस में देख रहे हो ये फ्रेश वैकेंसी है 56, और टोटल बैकलॉग के साथ यहाँ वैकेंसी है 103। रिजर्व कैटेगरी में और अनरिजर्व में ये पूरा डिवीजन है। अनरिजर्व में 22 वैकेंसीज है, बट यहाँ विथ बैकलॉग जो है वो 103, मतलब 103 बहुत बड़ा नंबर होता है गाइस। आप सभी बच्चों को यहाँ अप्लाई कर देना है। बाकी स्ट्रीम में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, ओवरऑल 434 यहाँ वैकेंसीज है। अब सिलेक्शन प्रोसेस पूरा ध्यान से देखना, सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू ही होगा, ठीक है। ये आप लोग ये बता रहे कि हम लोग जो आपको सीबीटी में बैठने दे रहे हैं वो प्योरली प्रोविजनल बेसिस, मतलब अभी हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर रहे। जो लोग फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं उनको एग्जाम में बैठने देंगे। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सिलेक्शन या इंटरव्यू या सिलेक्शन के टाइम पे होगा, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब सीबीटी कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा। तो गाइस, यहाँ 3 इयर्स का 1 सिटिंग में, 1 इन अ गो 3 इयर्स का 3 इयर्स का यहाँ एग्जाम होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 दोनों 100 मार्क्स के पेपर होंगे, ठीक है। पेपर 1 जो होगा वो जीके, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश 100 मार्क्स का पेपर है। और दूसरा पेपर 2 है जो प्रोफेशनल नॉलेज को आपको चेक करेगा, सीए में रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। तो 200 मार्क्स का यहाँ क्या होगा, पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। मिनिमम इसके साथ साथ जो भी रिजर्व कैंडिडेट है, जैसे ओबीसी है तो उनको 35% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कितना लाना होगा, मिनिमम 30। और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिनिमम सीबीटी में 40%, मतलब 40 मार्क्स तो ईच पेपर में लेके आना ही पड़ेगा आपको। 100 में से 40 इतना 80 तो मिनिमम लाना है, ठीक है। इसके बाद जैसे कट ऑफ 150 गया, 140 गया, 130 गया, वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम 40%, 35%, 30% आपको लेके आना है। फाइनल मेरिट सिर्फ और सिर्फ सीबीटी के बेस पे यहाँ बनेगा, ठीक है। इसके बाद फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। इसके रूल्स भी आप लोगों को यहाँ देख लेने हैं। अब देखो, एनओसी के रिगार्डिंग बहुत क्लियर कट इन लोगों ने लिखा है कि जो भी गवर्नमेंट पीएसयूज ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हैं उनको एनओसी यहाँ सबमिट करना है, अपलोड करना है, या फिर
प्रॉपर रिसीटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आपको वैसे तो बहुत टाइम दिया है, 1 महीने का यहाँ पे टाइम दिया है, बट फिर भी अगर नहीं मिलता है तो आपको जो रिसीटेड कॉपी, आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया है एनओसी के लिए, वो यहाँ आपको सबमिट करना है। फिर फाइनल जो आपका एनओसी होगा वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देना है। ठीक है, सोचो कोई कैंडिडेट अभी जिसका 20 आपने फॉर्म फिलिंग कर दिया, कल 15 को आपने यहाँ पे फॉर्म फिलिंग कर दिया, और सोचो कि आप लोग 20 को आप कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर रहे हो, तो इस केस में भी आप लोगों को, जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तब आपको एनओसी प्रॉपर देना पड़ेगा। तो ये भी आप लोग ध्यान से देख लेना। ठीक है, और दूसरा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पोस्टिंग के रिगार्डिंग कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ इन लोगों ने क्लियरली लिखा है, द कैंडिडेट हैज टू सबमिट 3 ऑप्शंस फॉर चॉइस ऑफ सब्सिडरी इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर फाइनल पोस्टिंग ऑन सिलेक्शन। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको 3 प्रेफरेंस मिलेंगे। हाँ, ये प्रेफरेंस है। अब सोचो कंपनी का जो लोकेशन है वो अवेलेबल नहीं है, तो जो इसमें फाइनल डिसीजन होगा वो कंपनी का होगा, बट यस आपको ये चांस एटलीस्ट मिलता है कि आप लोग अपना 3 प्रेफरेंसेस दे सकते हो। एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपीज का फीस है। ठीक है, SC ST PW की इनके लिए एग्जाम्पशन है। ठीक है, इसके बाद अपर एज लिमिट, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना होगा। अपर एज लिमिट है वो 30 इयर्स का है एज ऑन 30 सितंबर 2024 फॉर जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस। तो 30 सितंबर 2024 को यहाँ पे 30 इयर्स का एज लिमिट आपको दिया गया है। और जैसे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स, SC ST 5 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए जो पूरा है वो इसी तरीके से यहाँ रहेगा। ठीक है, एक और चीज है, इतना वैसे द अपर एज लिमिट इज रिलैक्स सब्जेक्ट टू कंडीशन, बट मैक्सिमम एज लिमिट कितना हो सकता है, 56 इयर्स। हाउएवर दिस इज नॉट, एज बार इज नॉट फॉर एम्प्लॉइज ऑफ कोल इंडिया। जो फ्रेश कैंडिडेट्स है उनके लिए इतना काम का नहीं है। ठीक है, देन आफ्टर रिलैक्सेशंस, ये भी आप लोग यहाँ रीड कर लेना। रिजर्वेशंस एंड रिलैक्सेशंस पीडब्ल्यूडी के लिए जो 40% वो सारा है वो यहाँ पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बाकी चीजें देख लेते हैं। तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको भी अपना जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे आज बहुत सारे फ्रॉड होते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो ये पूरा इन लोगों ने डिटेल में लिखा हुआ है कि आपकी 8 लाख की इनकम क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टी है वो 2023-24 के बेस पे आपको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जैसे यहाँ लिखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस विल हैव टू सबमिट अ कॉपी ऑफ वैलिड इनकम सर्टिफिकेट एज पर दिस सर्क्यूलर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ फाइनेंशियल 23-24। ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि फिर बाद में स्टूडेंट्स रीड नहीं करते हैं। अब कंपेंसेशन सैलरी की बात करें, तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आप E2 ग्रेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग में ज्वाइन होते हो, जहां आपका पे स्केल रहेगा 50,000 टू 1,60,000। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑन एन एवरेज 1 लाख प्लस आपका सैलरी बन जाएगा। ओके, ये ट्रेनिंग के पीरियड में होगा। ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग एंड पासिंग द टेस्ट कंडक्टेड फॉर दैट पर्पस, आपका इंटरनल टेस्ट होगा, तो फिर 1 साल के बाद आपको E3 ग्रेड में आपको मिल जाएगा पोस्टिंग, और 60,000 से 1,80,000 का आपका यहाँ बेस बन जाएगा। मतलब इसमें आपको 1,20,000 प्लस आपका सैलरी बन जाएगा। साथ ही साथ जो बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं मेडिकल के, परक्विजिट्स, बेसिक पे के अलावा, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सर्विस बॉन्ड का भी आपको देखना है। जैसे पोस्टिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपको यू हैव टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, कोल फील्ड एरियाज में भी आपको मिल सकता है। ओनली कैंडिडेट्स विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई। लेकिन हाँ, आपको 3 चॉइसेस ऑफ प्रेफरेंस मिलते हैं फॉर पोस्टिंग, बट फाइनल पोस्टिंग विल बी एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। ठीक है, अब सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, ये बहुत अलग टाइप का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है। ठीक है, देखो यहाँ आपको मिनिमम 60 मंथ्स मतलब 5 साल आपको सर्व करना है, और साथ ही साथ आपको 3 साल का एक सर्विस बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब देखो, अ सम ऑफ 5,000 पर मंथ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज टुवर्ड्स बॉन्ड मनी। मतलब हर महीने 5-5 हजार आपके डिडक्ट हो जाएंगे। आप 5 साल का पीरियड कंप्लीट करते हो तो विदाउट इंटरेस्ट जो आपके वो 3 लाख रुपए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का है। इसके बाद कंपनी के हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब क्या क्या उसमें देखा जाता है वो एक बार आप कंपनी की जो वेबसाइट है वहां से आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना है, इसमें तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो तो कोई बताने की जरूरत नहीं, CA CMA लोगों को। ठीक है, बट स्टिल करियर, जो उनका करियर वेबसाइट है, आप कोल इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे, करियर सेक्शन में वहां जॉब्स एट कोल इंडिया में क्लिक करोगे तो फिर वहां डिटेल नोटिफिकेशन वो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूँ तो आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सारे आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, ये पासपोर्ट साइज का फोटो जो 3 वीक्स का ओल्डर नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक पेन,
और फिर आपके 10th 12th सीए के जो सीए सीएमए के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो भी आपका अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो वो सर्टिफिकेट्स जो लगते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो गाइस ये था पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन। अगर मैं आपको एक बार लास्ट में सिर्फ ये बता देता हूँ कि आपको लास्ट डेट जो है आपका 14 Feb 2025 है, तो सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर देना। आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप पूछ सकते हो। और ये जो टेलीग्राम चैनल है फाइनेंस मेंटर का, वहाँ पे हम लोग योर फाइनेंस मेंटर पे वहाँ हम लोग ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन भी डाल देंगे। और 1 Feb से हम लोग एक पूरा कोर्स आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या टॉपर्स जिन्होंने पीएसयू एग्जाम क्रैक किया है, वही सिर्फ और सिर्फ क्रक्स नोट्स, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, वही आप लोगों के लिए वहाँ हम लोग एक पूरा डिटेल कोर्स बना के शेयर करेंगे। तो गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और 15 जैन से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।